बट हायरार्की कैसी दिखती है? ट्राइंगल। ये कैसा है? सर्कल। आपको कंपनी सर्कल बनानी है, ठीक है। अगर हायरार्की बनाओगे तो लोग हायरार्की के लिए काम करेंगे, दैट मीन्स पॉलिटिक्स विल स्टार्ट। जहाँ भी हायरार्की है वहाँ पॉलिटिक्स होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ करप्शन भी होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। बट द मोमेंट इट टर्म्स इनटू अ सर्कल, if you are making less than 10 lakhs per month, you don't need more than 3 people in your company, period. Unless you are not an agency तो obviously 3 के ज़्यादा लगेंगे, but if you are less than that, you don't need more than 3 people, right? 3 people are enough for a coaching business. Agency के लिए 10 people are enough before 10 lakhs, ठीक है। Now this is called as communication lines, ठीक है। यानी कि इसको इंसानों की तरह देखो। अभी कंपनी में 3 इंसान हैं, ठीक है, 1 2 3। अगर मैं तीनों को कनेक्ट करूँ आपस में तो 3 कम्युनिकेशन लाइन्स बनती है। 3 people 3 lines. बट द मोमेंट आई डू 4 people, now it's not 4 lines but it is 6 lines. The moment I do 5 people, now it's not like 8 lines, it is 10 lines. After 6 is 15, 7 21, 8 28, 9 36, 10 45. Until 14 people you have 91 lines of communication. What does that mean? This simply means that the more you hire, the more communication lines increase. Each communication line is a depreciation of the efficiency of the employee. ठीक है, समझते हैं ग्राफ के थ्रू या नंबर्स के थ्रू। ये बोर्ड है, ठीक है। आपने बोला 3, उस पर इसका फॉर्मूला होता है तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला था n माइनस, ये क्या हो रहा है बोर्ड को, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज, ठीक है। n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन लाइन्स कैलकुलेट करनी है आपकी कंपनी के अंदर की। तो पहले देखो कितने लोग हैं इंक्लूडिंग यू। तो मेरी कंपनी में अभी कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। तो मेरी कम्युनिकेशन लाइन कितनी होगी? 4 × 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6। So 6 is the communication lines I would be having in my company. Is that true? Let us check. ये देखो 4 मतलब 6, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना होता है कम्युनिकेशन लाइन्स। नाउ हाउ डज कम्युनिकेशन लाइन्स अफेक्ट एफिशिएंसी? कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से पर कम्युनिकेशन लाइन यू आर हैविंग 1% लेस एफिशिएंसी, ठीक है। देयर इज अ ड्रॉप इन एफिशिएंसी 1% इफ यू इंक्रीज 1 कम्युनिकेशन लाइन। वी आर कैलकुलेटिंग दिस, ओके। नाउ वाई डू 1% डिक्रीज? लेट्स से आप अकेले काम कर रहे थे, आपके पास बात करने को कोई है ही नहीं, आप पूरे दिन 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हो, स्टार्टअप पे काम कर रहे हो। बट द मोमेंट 1% कम्स, नाउ यू नीड टू ट्रेन द पर्सन। उसने जो काम किया उसको देखना पड़ेगा, अपन ने जो काम किया उसको दिखाना पड़ेगा। देयर विल बी कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन यू टू गाइस। इफ देयर इज अ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, क्या मैं मान सकता हूँ कि आपका 100% में से 1% टाइम बात करने में जाएगा? यस और नो इन द चैट। अगर कोई भी नया बंदा आता है तो उसका जो 100% टाइम है उसमें से 1% टाइम बात करने में जाएगा। यस और नो इन द चैट, ठीक है, जाएगा। दिस सिंपली मीन्स दैट व्हेन यू आर 2 people, ठीक है, दैट मीन्स देयर इज 1 कम्युनिकेशन लाइन। सो ओनली 1% एफिशिएंसी का कम हुआ। बट ठीक है, 2 लोग आ रहे हैं तो 98% प्लस भी तो होगा, राइट। तो आपका 100% पहले से था, ये बंदे का 100% प्लस हुआ, ठीक है। यानी कि आप 200% पे थे, अब एफिशिएंसी के लेट्स से दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, बट 1% डेफिशिएंसी हुई। तो यानी कि कितना कम हो गया? ये आ गया 199% पे, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज हैपनिंग। इतना बेरेबल है, ठीक है भाई, होता रहता है। बट हियर्स द थिंग, द मोमेंट यू गेट टू 14 people, ये एफिशिएंसी पहुंच चुका है 91 कम्युनिकेशन लाइन्स पे। एंड हियर्स द थिंग, these communication lines are building one of the other. तो यानी कि A को B से बात करनी है और B को C से, तो A को C से भी बात करनी है और A B C को ग्रुप में भी बात करनी है। तो यानी कि when you are having 14 people, your company has dropped by an efficiency of 91%. 91% लेस एफिशिएंसी का मतलब अगर लोग बढ़ते जा रहे हैं तो जितने कम लोग उतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी बनेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये लिमिटिंग बिलीफ भरा होता है। द लिमिटिंग बिलीफ इज माई बिजनेस इज एज बिग एज द टीम, जो कि बहुत गलत है।
बहुत नेवर हैव दिस बिलीफ इन योर माइंड कि यार मतलब बड़ा बिजनेस मतलब बड़ी टीम बड़ा ऑफिस, सब बकवास, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको। नेवर फॉल इन टू दैट ट्रैप। द स्मॉलर द टीम द बेटर द रिजल्ट्स, बिकॉज यू हैव लेस कम्युनिकेशन लाइन्स एंड काम ज़्यादा होता है। अब मेरी टीम में बहुत ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं। सो व्हाट आई हैव डन, सो अंडरस्टैंड द हायरार्की। अब हायरार्की कंपनी के हिसाब से बनती है, कोई ऐसा फिक्स हायरार्की नहीं होता कि ये CEO है और फिर ये COO है और फिर इसके नीचे ये मैनेजर VPs हैं, ये सब चलता था। अभी अपन स्टार्टअप है, ये सब अपने लिए काम नहीं करता। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट मेक अ हायरार्की प्लान। हायरार्की प्लान ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल नहीं बनाना है आपको कंपनी। द मोमेंट योर कंपनी स्टार्ट्स टू बिकम ट्रायंगल, यू आर गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काम आता है 1 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू जाओ तब, अभी नहीं। You need to have a circle shaped company. This is what I mean. You are in between. Okay, this is you as the entrepreneur. अब आप किस तरीके से डेवलप करते हो, तो अब मैं मेरी कंपनी समझाता हूँ। सो आई हैव 3 पार्ट्स: अट्रैक्शन, सेलिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, अट्रैक्शन यानी कि मार्केटिंग। मार्केटिंग मैंने पूरा आउटसोर्स कर रखा है। दैट मीन्स दीज पीपल डू नॉट कॉन्टैक्ट दीज पीपल और दीज पीपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैंने मार्केटिंग पूरा आउटसोर्स कर रखा है। अब मार्केटिंग के अंदर ही बेसिकली 2 सेगमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो, राइट। द वन इज़ द अट्रैक्शन यानी कि मार्केटिंग वाला पार्ट एंड वन इज़ द टेक वाला पार्ट। ठीक है, आई हैव 2 टेक गाइज एंड वन इज सोशल मीडिया वाला पार्ट। सोशल मीडिया वाला पार्ट कनिष्का की टीम संभालती है। कनिष्का की टीम डज नॉट कॉन्टैक्ट माई टीम, तो यानी कि कनिष्का और उसका गेम पूरा एक सेपरेट बिजनेस है, जिनको मैं किसी से बात नहीं करने देता आपस में। देन आई हैव टेक टीम। टेक टीम में आई हैव सागर एंड रितेश। दे बोथ कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बट नॉट विथ एवरीवन। आप मानोगे नहीं, मेरी कंपनी में एक दूसरे के पास एक दूसरे के नंबर्स तक नहीं है। रितेश के पास ईवा का नंबर नहीं है, वैशाली का नंबर नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। सागर और रितेश का काम पैरेलली चलता है, तो तुम दोनों कम्युनिकेशन लाइन में रहोगे और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ कम्स द मार्केटिंग पार्ट। तो स्ट्रक्स जो कंपनी है वो पूरा संभालती है, दिस आउटसोर्स एंड नो वन इन दिस होल थिंग कैन टॉक टू देम एक्सेप्ट सागर, दैट टू ऑन वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक सागर कैन टॉक टू स्ट्रक्स टीम एंड नॉट बिफोर दैट। अगर मेरी मीटिंग हो रही है वेडनेसडे वाली, तो उसमें सागर को लेके आता हूँ, वरना नहीं, नॉट पॉसिबल। देन कम्स द सेल्स पार्ट। सेल्स पार्ट कंपनी वाला तो मैं खुद ही करता हूँ, लाइक आई टेक द सेल्स कॉल्स, बट फॉर द डन फॉर यू क्लाइंट्स दैट वी हैव, देयर आई हैव 1 पर्सन दैट इज़ वैशाली। वैशाली का काम है पूरी टीम को हैंडल करना। कितनी बार लोग हायर होते हैं, नए लोग ट्रेन होने चालू हो जाते हैं, मुझे नाम भी नहीं पता उनके मुझे नाम भी नहीं पता, नए क्लोजेस आ रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आई डोंट इवन नो देयर नेम कि दे हैव कम इनटू कंपनी और कब आए तो क्या हुआ था, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ सिस्टम दैट वैशाली कैन डुप्लीकेट फ्रॉम मी। सो वैशाली का काम है पूरी टीम से कम्युनिटी करना, और फिर पूरी टीम का जो कम्युनिकेशन आया वो उठा के मेरे पास देना कि इसका ये आया, इसका ये आया, इसका इसका आया, इससे मैं सिर्फ वैशाली से बात करूँ। एंड आई डोंट टॉक टू 40 डिफरेंट क्लोजेस दैट आई हैव। एंड देन कम्स अ डिलीवरी पार्ट। तो डिलीवरी पार्ट में कौन है मेरे पास? डिलीवरी पार्ट में बस ईवा है, बिकॉज वॉट हैपेंड वॉज एज वी स्टार्टेड टू स्केल एंड द नंबर ऑफ क्लाइंट्स वर इंक्रीजिंग, तो मेरे पास हर क्लाइंट का मुझे मैसेज आने लगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि जो क्लाइंट मुझे मैसेज भेज रहा है उसके हिसाब से मैं सिर्फ मैसेज तो भेज रहा हूँ, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट 90 अदर क्लाइंट्स आर ऑल्सो सेंडिंग द मैसेज एंड आई हैव लिमिटेड टाइम। तो इस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड। There are clients, they talk to Eva, Eva talks to them, and then Eva communicates me weekly what is happening in the community. Make sense? अब मैंने कंपनी को देखो कैसे डिवाइड कर रखा है। ये एक कम्युनिकेशन लाइन चल रही है यहाँ पे, ठीक है, और ईवा की इनके साथ चल रही है, बाकी कोई कम्युनिकेशन लाइन है ही नहीं। ये सागर और रितेश के आपस में कम्युनिकेशन लाइन चल रही है, और इन दोनों की काइंड ऑफ मेरे से भी चल रही है। ठीक है, देन आई हैव अ कम्युनिकेशन लाइन विद दिस, आई हैव अ कम्युनिकेशन लाइन विद दिस, then I have a communication line with Eva, and then I have the communication line only with Vaishali. Now इसका मतलब ये है कि मैं मेरी टीम से मिलता ही नहीं हूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। Every week I sit with my whole team, हफ्ते में एक बार केवल, वो भी हमारा डेट डिसाइडेड है, डे और डेट टाइम डिसाइडेड है। हर हफ्ते मैं अपनी पूरी टीम के साथ एक वीडियो कॉल पे बैठता हूँ। दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल कॉल और समथिंग, दिस इज अ इनफॉर्मल कॉल। ठीक है, 1 घंटे में अपनी टीम के साथ रहता हूँ, 1-2 घंटे, जस्ट टू डिस्कस क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, किसका क्या हो रहा है, किसी गर्लफ्रेंड बनी क्या, कौन कहाँ जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब बात। ठीक है, इट्स अ इनफॉर्मल टॉक दैट आई हैव इन टीम। मेक सेंस? तो इसमें क्या होता है, टीम के साथ ट्रांसपेरेंट भी हूँ,
अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है और मैं उनका दोस्त भी हूँ. सेम टाइम पे आई एम द लीडर ऑल्सो, लीडिंग देम, लेस कम्युनिकेशन लाइन्स एंड द कंपनी इज डूइंग द वर्क. यह है समझ में, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन लाइन समझना. जितनी कम उतनी ज़्यादा स्केल्ड कंपनी. ठीक है, जैसे आप देखोगे ना तो आप बोलोगे यार गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी, इतने एम्प्लॉयज़ है, उनकी एफिशिएंसी कम क्यों नहीं होती. आप बोल रहे कम्युनिकेशन लाइन, उनकी एफिशिएंसी कम नहीं होती. अगर आपने देखा हो तो गूगल ने अपना पूरा बिजनेस सेग्रीगेट कर दिया मेरे दोस्त. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ गूगल. गूगल इज़ अ सर्च इंजन एंड दे हैव लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़. आई एग्री, बट हियर इज़ द थिंग, गूगल के अंदर गूगल मैप्स अलग हो गया है, गूगल क्रोम अलग हो गया है, गूगल ड्राइव अलग हो गया है. एंड दिस इज हाउ दे हैव सेग्रीगेटेड देयर कंपनी इनटू 165 प्लस डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है सर, व्हाट कम्स इन टेक. तो मेरा वर्डप्रेस संभालना, ऑटोमेशंस बिल्ड करना, ईमेल मार्केटिंग करना, IVR, SMS, व्हाट्सएप, जितना भी ऑटोमेशन और टेक वाला काम होगा वो सब आता है. प्लस लिटिल बिट ऑफ कोडिंग हियर एंड देयर, कभी कभी ज़रूरत पड़ गई CSS को इफेक्ट लगाना है, समथिंग लाइक दिस. वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब मेरे हिसाब से टेक में आता है. ठीक है, रितेश सागर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक सब यही करता है. ठीक है, तो आपने देखा गूगल ने अपने आप को सेग्रीगेट कर दिया है. ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, क्रोम वाले मैप्स वालों के साथ बात नहीं करते होंगे? करते होंगे, इंटीग्रेशन ज़रूरी है, बट नॉट एवरी टाइम. ठीक है, तो आप उनने पूरी कंपनी को सेग्रीगेट कर दिया. अपनी ये जो मैप्स है, मैप्स में भी डिफरेंट पार्ट होंगे. आप डायरेक्शन वाला डिपार्टमेंट हो, आप ये डिपार्टमेंट हो, आप वो डिपार्टमेंट हो, एंड दे हैव लाइक सेग्रीगेटेड द कंपनी. एंड इफ यू सी दे आर लुकिंग लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड नॉट अ हायरार्की. समझ रहे हो, एक ऑर्गेनिज्म ऐसे ही दिखता है, बट हायरार्की कैसी दिखती है? ट्राइंगल. ये कैसा है? सर्कल. आपको कंपनी सर्कल बनानी है. ठीक है, अगर हायरार्की बनाओगे तो लोग हायरार्की के लिए काम करेंगे. दैट मीन्स पॉलिटिक्स विल स्टार्ट. जहाँ भी हायरार्की है वहाँ पॉलिटिक्स होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते. वहाँ करप्शन भी होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते. बट द मोमेंट इट टर्म्स इनटू अ सर्कल, सर्कल के लिए लीडर को हमेशा बीच में होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो सर्कल वाले गेम में अगर कोई सर्कल, जैसे मैं एक कागज़ लूँ या एक कपड़ा लूँ सर्कल में, अगर मैं उसको बीच से उठाऊँ तो क्या वो कोन बन जाएगा? दैट इज़ अ ट्राइंगल. राइट, यस और नो. अगर मैं जो गोल कपड़ा है उसको बीच से उठा के एकदम खड़ा करूँगा तो ट्राइंगल बन जाएगा? यस और नो. इट वुड बिकम अ ट्राइंगल. दैट मीन्स यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इन योर कंपनी. दैट इट्स अ ऑर्गेनिज्म जो सर्कल और स्फीयर में काम कर रहा है. बट द मोमेंट आई पिन पॉइंट, या फिर मैंने क्राइसिस शो किया, या फिर मैंने डायरेक्शन शो किया, तो मैं लीडर बन गया हूँ. एंड कुछ टाइम के लिए इट बिकम्स अ हायरार्की, बिकॉज ऑर्डर्स नीड टू फ्लो डाउनवर्ड्स एंड अकाउंटेबल, एंड ऑर्डर्स फ्लो डाउनवर्ड्स एंड रिक्वेस्ट फॉलो अपवर्ड्स. ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए मुझे अगर कुछ ऑर्डर्स देने या कुछ सेट करना है या कुछ करना है या मुझे रिक्वेस्ट लेनी है तो मुझे कुछ टाइम के लिए ट्राइंगल बनना पड़ेगा. एंड देन आई अगेन गो टू सर्कल. अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो. Click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications. Thank you.